नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम संस्कृत के 1 जुलाई का पाठ के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा, मंगल पांडे में सत्य का स्वरूप क्या बताया गया है। उसके बारे में हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर देंगे। मंगल पांडे में महर्षि देवव्यास ने बताया है कि सत्य का ही जीत होती है। असत्य कभी जीत नहीं सकता। सत्य के द्वारा ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ईश्वर का सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसी तरह आएगा, पाटलिपुत्र का प्राचीन वैभव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र पटना का एक प्राचीन नगरी है। यह ताम्रगुप्त के अनुसार यह नगर पृथ्वी के तिलक और शिक्षा की सभ्यता का केंद्र था। यहाँ सरस्वती के वचन से विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ का शोभा का रक्षा का व्यवहार अति उत्तम थी। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी देंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, अल शाखा पाठ के में हमें क्या शिक्षा मिलती है। अल शाखा पाठ के विज्ञापति द्वारा रचित इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य एक भयंकर रोग है। मनुष्य को परिश्रमी होना चाहिए। सच्ची कर्मठ व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ते हैं, जबकि आलस व्यक्ति दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह अब हम चौथे क्वेश्चन में देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में, आलस में आग में क्यों लड़ाई गई। उत्तर, आलस ने कर्मचारी को द्वारा आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग से लगाई गई थी। आलसियों को पहचान करने के लिए यह उपाय किया गया था। ये धूर्त लोग मुफ्त का भोजन पाते हैं, करने का वह जमा कर जाते हैं। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। संस्कृत साहित्य के महिलाओं का क्या योगदान है। वैदिक युग में से लेकर आज तक संस्कृत साहित्य में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। त्रिवेद में आपाला, घोषा आदि त्रिवेदी का घर्षण लोकप्रिय है। संस्कृत साहित्य के विचार से सुटा और देवलोकों की जैसी प्रसिद्ध रही है। अब इसी तरह हम लोग छठे क्वेश्चन में देखेंगे। नीति और श्लोक पाठ से मुख्य व्यक्ति का कौन था। नीति श्लोक पाठ के अनुसार यह वह व्यक्ति जो बिना बुलाए किसी के घर जाता है, बिना पूछते बहुत बोलता है, अविश्वासी पर विश्वास करता है, उसे सबसे बड़ा मूर्ख माना गया है। नरक के कितने द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं, जिनमें मनुष्य का विनाश होता है। काम, वासना, क्रोध, गुस्सा और लोभ, लालच, इन तीनों नरक के द्वार कहा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, मधुनिका नदी की वर्णन अपने शब्दों में करें। मधुनिका नदी के प्राकृतिक सौंदर्य के प्रभुत्व महर्षि लोकपाल ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि यह नदी रंग बिरंगे फूलों की घिरी हुई है और इसके जल हिरण पानी और नदी के अत्यंत पवित्र और मन है मारने वाली है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, वह साहित्य विधि की कथा से क्या शिक्षा मिलती है हम लोगों को। इस कथा में यह शिक्षा मिलती है कि हिंसक प्राणियों के लालची व्यक्ति को जानवरों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लालच अक्सर पार्थित अपने जान गंवाए, इसी लोभ मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, कर्दनाथिपति के पाठ से हम पाठ का सारांश लिखे। कर्दनाथि कुर्ती की पुत्र था और जन्म से ही उसे कवच की कुंडल प्राप्त थे। देवराज इंद्र छल पूर्वक ब्राह्मण वेश में धारण करते हुए कर्ण के उसके कवच कुंडल को मांग लेते हैं। कर्ण जानता था कि इन्हें देने पर उनकी जान खतरे में, फिर भी वो अपने दानवीर को स्वभाव करते हुए कर्ण उन्हें ध्यान दे देता है। दोस्तों, इसी टाइप से आप लोगों के संस्कृत क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्वेश्चन। इस सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए और एग्ज़ाम देने जाइएगा। जब तक के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो के इंतज़ार कीजिए, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बताएंगे।